नमस्कार, मैं अश्विनी वानखेड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। क्विज कंपटीशन के आज के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहें। आइए पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। बाढ़ और बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 202 करोड़ रुपए हुए ट्रांसफर। हरियाणा के डिप्टी सीएम ने किया दावा, अब सिर्फ 48 घंटों में होगा एमएसपी का भुगतान। गाजियाबाद के खेतों में पराली नहीं जला सकते किसान, 15,000 का लगेगा जुर्माना। पराली ना जलाएं किसान, किन्नू में मल्चिंग से बड़ी खेती में पैदावार। पीएयू लुधियाना की शोध में हुआ खुलासा। पहले आओ पहले पाओ की नीति पर होगी धान की खरीद, शासन ने दिए निर्देश। हरियाणा सरकार का बड़ा प्लान, कृषि उपकरण खरीद नहीं सकते तो किराए पर मिलेंगे यंत्र। आइए अब विस्तार से खबरों की ओर रुख करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में एक अहम फैसला लेते हुए बाढ़ और बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का मुआवजा ट्रांसफर किया है। फसलों के नुकसान पर किसानों को 202.64 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस मानसून में अधिक वर्षा के कारण जहां शहरी क्षेत्र में व्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं, वहीं ग्रामीण अंचलों में किसान वर्ग को अतिवृष्टि के कारण बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। वहीं संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार ने सहायता पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हरियाणा में 1 अक्टूबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद शुरू हो चुकी है। ऐसे में जल्द से जल्द फसलों का भुगतान पाना अब किसानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मंडियों में खरीफ फसलों की खरीद को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है और इसके लिए सभी मंडियों में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार किसानों को आई फार्म कटने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और यही नहीं, 72 घंटे की बजाय अब 48 घंटे में ही किसानों के खातों में फसल की राशि डाल दी जाएगी। गाजियाबाद में किसान अपने खेतों में अब पराली नहीं जला सकते हैं, क्योंकि गाजियाबाद प्रशासन ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के लागू होने पर पराली जलाने वाले किसानों पर न्यूनतम 2,500 रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब 2 एकड़ से कम जमीन पर पराली जलाने वाले किसानों पर 2,500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं जिनके पास 5 एकड़ तक की कृषि भूमि है, उनके प्रत्येक उल्लंघन के लिए 5,000 रुपए का भुगतान करना होगा। तो वहीं 5 एकड़ से अधिक भूमि पर फसल अवशेष जलाने वाले किसानों पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बेकार समझकर जिस पराली को किसान आग के हवाले कर देते हैं, वह बड़े गांठ की चीज है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के अलग अलग विभाग अपने शोधों में ये साबित कर चुके हैं कि पराली कुदरत की एक बहुत बड़ी नियामत है। पीएयू के भूमि विभाग और फसल विज्ञान विभाग की ओर से लंबे समय तक किए गए तजुर्बों से ये पहले ही परिणाम सामने आ चुके हैं कि यदि धान की कटाई के बाद पराली को गेहूं बेचने से 3 सप्ताह पहले खेतों में दबा या मिला दिया जाए या फिर खेतों में ही जोड़ दिया जाए तो गेहूं के उत्पादन में वृद्धि होती है और खेत में जैविक कार्बन, फास्फोरस, पोटास और डिहाइड्रोजनियस में वृद्धि होने से भौतिक गुण अच्छे हो जाते हैं। सरकारी धान खरीद की नीति जारी हो गई है। निर्देशित किया गया है कि क्रय केंद्रों पर टोकन नीति लागू होगी। केंद्रों पर पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर किसानों से धान की खरीद की जाएगी। प्रत्येक धान पर अस्वीकृत रजिस्टर रखा जाएगा, जिसमें जिस किसान का धान रिजेक्ट होगा उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर, धान की मात्रा और अस्वीकृत करने का कारण स्पष्ट करना होगा। किसानों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक और कदम उठाया गया है। दरअसल सरकार किसानों को खेतों में बीज और कीटनाशक छिड़काव के लिए ड्रोन किराए पर भी देने की व्यवस्था कर रही है। छोटे और मध्यम किसान जो कृषि उपकरण खरीद नहीं सकते, उनको उपकरण भी किराए पर दिए जाएंगे। दरअसल भारत सरकार के उपक्रम नेशनल फर्टिलाइजर की तरफ से रेवाड़ी में प्रदेश का तीसरा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खोला गया है और इस समृद्धि केंद्र में किसान मिट्टी और पानी की भी जाँच करा सकेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने संसदीय क्षेत्र बाड़मेर में पिछले वर्ष के खरीफ सत्र 2021 के लिए कम बुवाई रोकी के अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में आने वाले किसानों को राहत प्रदान करने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि बाड़मेर में 252 पर अधिकृत सूची के किसानों को राहत देने के लिए भारत सरकार ने 26 सितंबर 2022 को बीमा कंपनी को किसानों के मुआवजे देने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों समेत देश के कुछ हिस्सों में बारिश होने का अनुमान जताया है। वहीं बिहार, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगह हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो वहीं राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे।
और आज एफटीबी ऑर्गेनिक की क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि किस देश में सबसे अधिक संघन खेती प्रचलित है। और आपके ऑप्शन है नंबर 1 जापान, नंबर 2 भारत, नंबर 3 चीन और नंबर 4 यूक्रेन। तो देरी किस बात की, फटाफट से आप हमें इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर 8800023204 पर SMS कर बताएं और जीतें एफटीबी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेर इनाम। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।